Good morning student, you are watching your own channel Physics for You and today's topic is combination of errors। जी हाँ, एरर्स का कंबाइन होना, जुड़ जुड़ के एरर की वैल्यू बढ़ जाती है और हम एरर्स का प्रोपगेशन 5 बेसिक ऑपरेशंस में पढ़ सकते हैं। पहला, प्रोपगेशन इन सम, एडिशन में कितना एरर प्रोपगेट करता है। दूसरा, प्रोपगेशन इन डिफरेंस। तीसरा, प्रोपगेशन इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे बढ़ता है। चौथा, प्रोपगेशन इन डिवीजन, डिवीजन में एरर कैसे बढ़ता है। और लास्ट, प्रोपगेशन इन पावर्स, जब एक्सपोनेंशियल पावर्स में अगर कोई एरर्स है तो उसके हिसाब से एरर कैसे प्रोपगेट करते हैं, कैसे कंबाइन करता है। ये सब टॉपिक्स हम अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। आज जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो है एरर कॉम्बिनेशन इन सम, एडिशन में। आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिखा है z इक्वल्स टू a प्लस b, ये कोई एक ऑपरेशन हुआ, ये कोई मेजर्ड वैल्यू है a और ये कोई वैल्यू है b। इसमें कुछ ना कुछ एरर होगी, कोई परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ एरर होती है। देखिए, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसको एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकती। हर एक इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो मीटर स्केल हो, चाहे मेजर करने के लिए हमने स्क्रू गॉज लिया हो, चाहे हमने वर्नियर कैलिपर लिया हो, मेजर करने में सबकी अलग अलग एक्यूरेसी होती है। तो कुछ एरर A में आएगी और कुछ एरर B में आएगी, और अगर इन दोनों मेजर इन वैल्यूज को हम ऐड आउट करते हैं तो इसकी एरर भी ऐड आउट हो जाएगी, इसकी एरर भी ऐड आउट हो जाएगी। तो वो जो नई वैल्यू निकल के आएगी उसको हमने क्या नाम दिया, Z। तो जो एरर होगी वो टोटल वैल्यू में भी ऐड आउट हो जाएगी। तो वो कितनी होगी, कैसे होगा, इसका पूरा डेरिवेशन न्यूमेरिकल के साथ हम अब करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आपको इसके अंदर इस तरीके से लिखना है, लेट, मैं बोल देता हूं, जी हाँ, आप कॉपी अपनी पेंसिल पेन ले आइए और स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखना है, लेट डेल्टा ए, आप बोलेंगे लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी are the absolute errors in quantities A and B। क्या लाइन बनी, let delta A and delta B are the absolute errors in quantities A and B। ठीक है, उसके बाद आप बोलेंगे measured value of A कितनी होगी। A को आपने टोटल कितना मेजर किया होगा, इसको A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा है। भाई आपने जो नापा, हो सकता है आपने उसमें थोड़ा, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर या कुछ 6 इंच की ये अपनी रॉड है, इसको मेज़र कर रहे हो आप इसको 6.2 भी मेज़र कर सकते हो और इसको 5.8, 5.9, 5.7, 6.3 कुछ भी मेज़र कर सकते हो। तो आपने कितना मेज़र किया, A तो था ही, प्लस माइनस डेल्टा है, कुछ भी, ये आपकी वैल्यू हो गई, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू होगी A की। ऐसे ही मेजर्ड वैल्यू ऑफ B की कितनी वैल्यू हो जाएगी, B प्लस माइनस डेल्टा B, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू हो गई, किसकी, B की। अब मैंने आपको बता दिया था A और B को ज्वाइन करने से क्या बन गया, Z। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ Z कितना हो जाएगा, जो टोटल ऐड आउट करके आया वो जरूर कितना होगा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z। ये मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशंस का एरर है, डेल्टा Z। अब अगर मैं ये वैल्यूज यहां पुट आउट करता हूं तो क्या बन जाएगा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल्स टू A की जगह क्या आ रहा होगा, A प्लस माइनस डेल्टा A। बहुत अच्छे, ध्यान से देखते रहना, सारा डेरिवेशन समझ आ जाएगा और आगे के भी सारे जरूर देखना, सम का, डिफरेंस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, पावर्स का, सब आएगा। देखते चलो, बस कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी हो जाएगा ये पूरा। Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल्स टू, अब आप देखिए, अगर मैं इसको ओपन आउट कर दूं, इसको मैं ओपन आउट कर दूं तो A प्लस B, मैं इसको कंबाइन कर रहा हूं, A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A
प्लस माइनस डेल्टा बी। क्या किया मैंने, ब्रैकेट्स खोल दिए, ए और बी को कंबाइन कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा ये लिखा, प्लस माइनस डेल्टा बी ये लिखा हुआ। अब आपको पता है ए प्लस बी को हम क्या लिखते हैं, जेड, तो आप इस ए प्लस बी की जगह जेड लिख सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी की जगह जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं कि भैया z किसके इक्वल होता है, a प्लस बी। अब अगर मैं z को z से कैंसिल आउट कर दूं तो मेरी वैल्यू बनेगी प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब कुछ टीचर्स या कुछ स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि प्लस माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस कॉमन ले लो, पर यार ऐसा भी तो हो सकता है। प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब है या तो ये वाली वैल्यू प्लस है या ये वाली वैल्यू माइनस है। ऐसे ही डेल्टा बी में प्लस माइनस का मतलब या तो ये वैल्यू प्लस है या ये वैल्यू माइनस है। अब हो सकता है ये वाली प्लस हो ये वाली माइनस हो, तो आप कॉमन कैसे ले सकते हो सकता है ये वाली वैल्यू माइनस हो ये वाली वैल्यू प्लस हो सकता है ये वाली वैल्यू प्लस हो ये वाली वैल्यू प्लस हो, और हो सकता है ये वैल्यू माइनस हो ये वाली माइनस हो। तो अब हमें नहीं पता तो क्या क्या हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, फोर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा जेड आर। डेल्टा जेड की 4 पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, हो सकता है क्या हो, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, पर ऐसा भी हो सकता है प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और ऐसा भी हो सकता है माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। इनमें से कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है, ये प्लस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये माइनस का, कुछ भी हो सकती है। तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, देखिए अगर आप मैथमेटिक्स में देखिए एक्स एक्सिस पे ये प्लस एक्सिस और ये माइनस एक्सिस, तो मैक्सिमम एरर यहाँ का या यहाँ का, ये वैल्यूज या तो दोनों ही प्लस की ले लो यानी ये वाली, या दोनों ही किसकी ले लो, माइनस की ले लो। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर फॉर z विल बी, इसके बाद क्या लाइन आ जाएगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर फॉर डेल्टा z विल बी, या तो प्लस वाला या माइनस वाला, जो भी हो, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये आपका आंसर होगा। यानी कि डेल्टा जेड किसके इक्वल होगा, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी या माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। इन शॉर्ट प्लस माइनस तो बाहर आ गया, दोनों एरर्स ऐड आउट हो रही हैं। जो मेरी इसकी एरर है, जो मेरी इसकी एरर है, दोनों एरर्स को आपको बेसिकली क्या करना है मेरे बच्चों, ऐड आउट करना है। मेरे मुन्नो क्या करना है, दोनों एरर्स को ऐड आउट कर लेना है। दिस इज प्रोपगेशन ऑफ एरर इन एडिशन। चलिए बच्चों, अब हम जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा प्रोपगेशन ऑफ एरर इन डिफरेंस। जैसे हमने प्रोपगेशन ऑफ एरर इन एडिशन किया था, बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा एरर इन डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज। जैसे कि मान लीजिए एक वैल्यू है मेरे पास, कोई क्वांटिटी है जिसको मैंने मेजर कर रखा है ए, और दूसरी क्वांटिटी है बी, और मुझे आ गया एरर इन डिफरेंस। इन दोनों क्वांटिटीज को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों क्वांटिटीज को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो कुछ ना कुछ एरर इसमें भी होगी और कुछ ना कुछ एरर इसमें भी होगी। और जब मैं इन दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कुछ ना कुछ मेरी एक नई वैल्यू आएगी, तो इसके अंदर भी क्या आएगी, एरर। और अच्छा, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूं आपस में वैल्यूज को, तो ऐसा नहीं है कि एरर्स माइनस हो जाएगी, गलतियां कभी खत्म नहीं होती,
कुछ गलतियां यहां हुई, कुछ गलतियां, आप इसको ऐसे समझो, मान लो यहां पर 2 गलती हुई, 3 गलती हुई और यहां पर 2 गलती हुई, तो यहां पे 3 - 2 1, 3 गलतियां और 2 गलतियां, तो टोटल कितनी गलती होगी आपके हिसाब से? 3 गलती और 2 गलती, 3 एरर 2 एरर, मिलाकर कितना होगा? 5 एरर ही तो होगा। तो भले ही ये क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, एरर ऐड आउट होता है। प्रोपगेशन ऑफ एरर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज इन एडिशन जो हमने पिछला पढ़ा था, और जो सब्ट्रैक्शन है इसमें एरर हमेशा ऐड आउट होता है। कैसे होता है अभी पता चल जाएगा। बिल्कुल आप वैसे ही लिखेंगे, लेट डेल्टा ए, जैसा हमने एडिशन के टाइम किया था, लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी are the absolute errors in quantities A and B, in quantities A and B, इन क्वांटिटीज A एंड B, A और B के अंदर हमारा कितना कितना एब्सोल्यूट एरर आ गया, डेल्टा A एंड डेल्टा B। अब A की मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी, यानी अब मेजर्ड वैल्यू ऑफ A तो थी प्लस माइनस डेल्टा A, प्लस माइनस डेल्टा है। ए में वैल्यू आ गई हमारी कितनी, ए प्लस माइनस डेल्टा है। कुछ या तो एरर प्लस में होगी, भाई मान लीजिए फिर से वही बात कर लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर की रॉड है, 6 इंच की रॉड है, आप इसको कितना मेजर करोगे? 6.2, 6.3, 5.8, 5.7, 5.9, कुछ भी। तो जो वैल्यू है उससे या तो कुछ ज़्यादा मेज़र कर दिया होगा आपने मिस्टेक से, या कुछ कम मेज़र कर दिया होगा मिस्टेक से। ऐसे ही मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी कितना आ जाएगा, बिल्कुल सेम जैसा आपने एडिशन के टाइम किया था, प्लस माइनस डेल्टा बी। और ऐसे ही मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड के लिए बात कर लेते हैं, जेड का कितना आ गया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब अगर मैं इन वैल्यूज़ को ऐड आउट कर दूं, इन वैल्यूज़ को सिंपली पुट आउट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बीच में क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्शन, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। समझ आया? अब आप बेसिकली इसको क्या करिए, ओपन आउट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब मैं इसको अगर सिंपली ओपन आउट कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, माइनस बी। अब देखिए, अगर सरकार ये यहाँ पे प्लस था तो इस माइनस की वजह से उसका साइन बदल के क्या हो जाएगा, माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस था तो साइन बदल के क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा बी। समझ आया? ये माइनस ने जब इनके साइन बदले तो क्या होगा, ये तो माइनस बी आ गया, पर महाराज या तो यहाँ पर डेल्टा बी जो है प्लस का होगा या माइनस का होगा। अगर मालिक ये प्लस का है तो मेरे बच्चों माइनस की वजह से माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और अगर ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, साइन बदल चुके हैं। अब आप देखिए a माइनस बी, सुना है a माइनस बी को आजकल आप z बोलने लग गए हो। क्या बोलते हो आप a माइनस बी को आजकल, z। तो महाराज ये क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू, मेरे बोलो a माइनस बी, आप इसको डायरेक्ट लिख दो, एक स्टेप कम कर देता हूँ, z प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। और रीजन ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्यों किया था, क्योंकि a माइनस बी को आजकल मेरे चंपक z बोलने लग गए हैं। इस z से ये z कैंसिल आउट हो गया और अल्टीमेटली क्या बच गया आपका, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब बिल्कुल वही वाली बात आ जाएगी, डेल्टा z की एरर्स की मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती है। भाई आपसे पूछा एरर कितना होगा,
इसको नापने में मैक्सिमम एरर कितना होगा? तो मैंने आपको वही वाली बात बताई थी, मैथ्स में सबसे या तो पॉजिटिव वैल्यू इधर की तरफ आएगी या नेगेटिव वैल्यू इधर की तरफ। तो एरर्स का पूरा रेंज कहाँ होगा? या तो इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा। तो ऐसे ही इसकी अगर मैं 4 पॉसिबल वैल्यूज देखूं, 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा जेड आर, जैसा हमने पिछले में किया था, कोई नई बात नहीं है। क्या क्या हो सकती हैं आपको देखिए, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। 4 वैल्यूज हो सकते हैं। क्या क्या? प्लस डेल्टा ए, माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा बी, एक वैल्यू ये हो सकती है। दूसरी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो मेरी बेसिकली 4 वैल्यूज आ सकती है, या तो दोनों वैल्यूज प्लस की, एक प्लस की, एक माइनस की, एक माइनस की, एक प्लस की और दोनों माइनस की। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी? मैं यहां लिख देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू फॉर डेल्टा जेड विल बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यार या तो ये होगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, तो बाहर आ गया प्लस। या फिर क्या हो सकता है, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो भी कॉमन लेके क्या आ गया बाहर। तो अब आप अगर इसको ध्यान से देखिए, हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा है उसमें पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन एडिशन। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन एडिशन के अंदर भी बीच में प्लस आया था, और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिफरेंस में भी मेरे चंपक बीच में प्लस आया है। मेरे बच्चों, इसका मतलब है चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होते। चलिए बच्चों, अब हम अपने तीसरे टॉपिक पर आ चुके हैं। हम पहले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन एडिशन पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, और अब आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए 2 क्वांटिटीज हैं ए, और हम उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किससे? बी से। तो कुछ ना कुछ एरर इसको मेजर करने में आई होगी, कुछ ना कुछ एरर बी को मेजर करने में आई होगी, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जो नई वैल्यू आएगी, अगर हम उसको z नाम दे देते हैं, इन दोनों एरर्स की वजह से z में भी कुछ ना कुछ एरर आई होगी, प्रोपगेट होगी, कंबाइंड होगी। अब कंबाइंड होने में इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या डेरिवेशन होता है, वो हम अब देखेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला डेरिवेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लास्ट तक जरूर देखना, एग्जाम में आने की चांसेस हो सकती है। आइए इसको देखते हैं। बिल्कुल जैसा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिखा था, अब मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए, क्योंकि 2 बार मैं करवा चुका हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। आप लिखेंगे लेट डेल्टा ए and delta b, I repeat, let delta a and delta b are the absolute errors in quantities a and b. सो उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, सो द मेजर्ड वैल्यू, बिल्कुल जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में चल रहा है, सेम थ्योरी चल रही है। सो द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। क्या वैल्यू हो जाएगी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ऐसे ही बी की मेजर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ऐसे ही तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ z विल बी z प्लस माइनस डेल्टा z। तो अल्टीमेटली आपकी क्या लाइन बन चुकी होगी, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस डेल्टा b। मैंने
ए की एरर को उसके साथ लिख दिया पूरी मेजर्ड वैल्यू, बी की पूरी मेजर्ड वैल्यू, और ये z की मेरी मेजर्ड वैल्यू। यहां तक समझ आ गया आपको? अब अगला स्टेप बड़े ध्यान से देखना, मैं इसमें से z कॉमन लूंगा, इसमें से a कॉमन लूंगा, इसमें से b कॉमन लूंगा। कैसे कॉमन लूंगा इस बात को जरूर समझना। नॉर्मली बच्चा इस चीज को रट्टा मार लेता है, रट्टा नहीं मारना, समझना है। यही तो हमारी खासियत है कि आपको एक एक चीज क्या करनी है, समझनी है, तब मार्क्स अच्छे आएंगे आपके। देखिए अगर मैं इन दोनों में से z कॉमन ले लेता हूं तो z कैसे कॉमन लिया अभी मैं समझाऊंगा। क्या आएगा, z प्लस 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। देखते रहे ना, कहीं मत जाना। इसमें से a कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। कैसे ले रहा हूं अभी समझाऊंगा, देखते रहो। 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये कैसे किया। बच्चा कहेगा बड़ा आसान है, z को अगर हम अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट के तो z बन जाए z, और जब ये यहाँ जाएगा z से z कट के सेम क्वांटिटी आ गई है। ये तो मेरे बच्चे आप इस स्टेप को लिखने के बाद बता रहे हो कि ये कैसे हुआ। लेकिन अगर कोई कहता है कि सर इससे ये स्टेप कैसे बना, तो हमने z कॉमन लिया। अब यार देखो यहाँ ये z है, ये z नहीं है, ये डेल्टा z है। डेल्टा z का मतलब एरर इन z। एरर में z में कितनी एरर, डेल्टा a का मतलब a नहीं है। ये डेल्टा a का मतलब ये नहीं होता कि डेल्टा अलग और a अलग। डेल्टा a का मतलब है एरर इन a, तो ये एक अलग चीज है, a अलग चीज है, डेल्टा a अलग चीज है। ऐसे ही डेल्टा बी का मतलब हो गया एरर इन बी। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि z और z कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा, या यहाँ पर a कॉमन, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा डेल्टा, ऐसे नहीं कर सकते। तो अब ये कैसे हुआ इसको भी समझ लो। देखो यहाँ लिखा था z प्लस माइनस डेल्टा z। अगर मेरे सरकार, मेरे भूलो, मेरे चमन, मैं इसमें z मल्टीप्लाई करवा दूं और z डिवाइड करवा दूं। मैंने इस क्वांटिटी में z से मल्टीप्लाई किया, z यार काट दूं तो वही बात हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, z से मल्टीप्लाई करवाया, z से डिवाइड कराया। अब इस पे भी z है, इस पे भी z है। अगर मैं इन दोनों में से z कॉमन ले लूं तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा, डेल्टा z बाय z। तो मैंने जैसे किया वो आ गया। ऐसे ही यहाँ a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड, तो a यहाँ भी होगा, a यहाँ भी होगा, कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से क्या बचा डेल्टा a बाय a। ऐसे ही यहाँ मैंने b से मल्टीप्लाई किया, b से डिवाइड किया। अब यहाँ भी b होगा, यहाँ भी b होगा, b कॉमन आ गया, यहाँ से आया 1 और यहाँ से आया डेल्टा b बाय b। समझ आ गई ये वाली बात? कोई दिक्कत हो कमेंट में लिखना और कैसा लगा ये बताना। चलिए अब z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, a और ये b एक साथ लिख दो। यहाँ से क्या आया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। अब देखिए आपको पता है a इंटू बी क्या होता है z, तो अगले स्टेप पे a इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा z। तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, a इंटू बी की जगह क्या आ गया z 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और मेरे बच्चों z को मैं z से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। इसको खोलो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, इस ब्रैकेट्स को ओपन करो, 1 1 जा 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या गया प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू डेल्टा b बाय b। चलिए समझ आ गया? 1 1 जा 1, 1 इंटू दिस दिस, दिस इंटू 1 दिस, दिस इंटू दिस, ये आ गया। अब यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब जरा समझिए ये डेल्टा a क्या है,
डेल्टा ए एरर है, एरर किस में, ए में। तो जैसे ये 6 है तो इसको मैंने कितना मेजर किया होगा, 6.2, तो एरर कितना हो गया होगा 0.2। अगर ये 6 सेंटीमीटर मैंने इसे कितना मेजर किया 6.1, तो कितना एरर है 0.1, यानी ये क्वांटिटी क्या है, छोटी, ये क्वांटिटी डेल्टा ए क्या है, छोटी क्वांटिटी है, और उसको मैं पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये मेरी एक छोटी सी क्वांटिटी आ गई, ये मेरी एक छोटी सी क्वांटिटी आ गई। ऐसे ये भी मेरी क्या आ गई, छोटी सी क्वांटिटी। हमेशा याद रखना, छोटी छोटी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है, हमारे को ऐसा लगता है कि मल्टीप्लाई करने से क्वांटिटी बड़ी होती है। जैसे 2 × 3 कितना आया 6, 4 × 3 कितना आया 12। हमें ऐसा लगता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वांटिटी हमेशा बड़ी हो जाती है। गलत। जब जब क्वांटिटी एक से छोटी होगी, जैसे हाफ × हाफ, तो ये उससे भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। हाफ × हाफ 1/4। छोटा छोटा बहुत छोटा, छोटा 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 बहुत छोटा। फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो, छोटा छोटा बहुत छोटा। हाँ फिर बोलो, छोटा छोटा बहुत छोटा। तो सरकार ये क्वांटिटी क्या है, छोटी, ये क्वांटिटी क्या है, छोटी, छोटा छोटा बहुत छोटा। और इतनी छोटी चीज़ों को हम क्या करते हैं, चल हट, इतनी छोटी चीज़ों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम इतनी छोटी क्वांटिटीज़ को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो हम लिख सकते हैं सिंस डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, so their product will be very very small, very very small। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत छोटा होगा, छोटा छोटा बहुत छोटा होगा। और इतनी छोटी क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सो नेग्लेक्ट इट, हम इतनी छोटी क्वांटिटी को नेग्लेक्ट, ये कैंसिल आउट हो गया, ये चीज़ नेग्लेक्ट आउट हो गई, ये खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अल्टीमेटली क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो फिर से वही वाली बात आ गई, मेरी इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज बन गई, 4 पॉसिबल क्वांटिटीज क्या बन गई, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो आप लिख सकते हैं 4 possible values of delta z upon z are plus delta a upon a plus delta b upon b, या तो ये होगा या प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, या ये होगा माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और लास्ट माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये 4 मेरी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, ये बात मुझे समझ आ गई। तो इसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू क्या लेंगे, मैक्सिमम एरर
विल बी, हम क्या लेंगे, मैक्सिमम वाली वैल्यूज ले लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, या तो ये वाली ले लो या ये वाली, या तो यार इधर वाली दोनों प्लस की ले लो या दोनों माइनस की, प्लस या माइनस, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, विल बी डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस जो भी आएगा इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। ये है आपका डेरिवेशन प्रोपगेशन इन प्रोडक्ट्स ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन प्रोडक्ट्स ऑफ टू क्वांटिटीज। अब हम फोर्थ टाइप का प्रोपगेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। अब तक हमने प्रोपगेशन ऑफ एरर इन एडिशन पढ़ लिया है, प्रोपगेशन ऑफ एरर इन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है, प्रोपगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए मेरी कोई क्वांटिटी है A, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होगी। मेरी कोई दूसरी क्वांटिटी है B, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होगी। अगर हम उन क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एरर हो बनेगी, इसकी एरर आपस में प्रोपगेट करेगी और एक नई एरर बनेगी। हमने इन दोनों को मिला के नाम रख दिया क्या, Z। तो जो भी नई एरर आएगी वो हमारी Z की एरर मानी जाएगी। तो हम इसके अंदर कैसे लिखेंगे, हम बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, लेट डेल्टा A and delta B are absolute error in A and B। A और B के अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा A और डेल्टा B। फिर आप लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन से, मेजर्ड वैल्यू ऑफ A कितनी होगी, मेजर्ड वैल्यू A प्लस माइनस डेल्टा A, ऐसी मेजर्ड वैल्यू ऑफ B कितना होगा, B प्लस माइनस डेल्टा B, और इनको कंबाइन करके जो नई वैल्यू बनी Z, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ Z कितनी बनेगी, Z प्लस माइनस डेल्टा Z। अब अगर ये वैल्यूज मैं सब यहां पुट आउट करता हूं तो अल्टीमेटली बनने वाला है Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल्स टू, A की जगह आ जाएगा क्या, A प्लस माइनस डेल्टा A, B प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक, सिंपली मैंने A की वैल्यू यहां पुट कर दी, B की वैल्यू यहां पुट कर दी, Z की वैल्यू यहां पुट कर दी। अब जैसा मैंने कॉमन लेने का तरीका मल्टीप्लिकेशन में बताया था, बिल्कुल वैसा ही डिवीजन में करेंगे। जिसने नहीं देखा है पहले मल्टीप्लिकेशन वाला डेरिवेशन देख लीजिए, इसमें से Z कॉमन लीजिए, मैंने पूरा सिखाया है उसमें, आराम से उसको देखिए, फिर इसको देखिए, Z से मल्टीप्लाई, Z से डिवाइड, मैंने Z कॉमन ले लिया। ऐसे यहां और यहां से B कॉमन, अब आपको पता है A अपॉन B क्या होता है, Z। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो सकता है, Z A अपॉन B की जगह क्या आ सकता है, Z ये Z इस Z से कैंसिल आउट हो गया, ये Z इस Z से कैंसिल आउट हो गया, और जो ये क्वांटिटी जो नीचे लिखी हुई है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर ले आइए और क्या हो जाएगा, अगर मैं इस क्वांटिटी को ऊपर ले आता हूं तो क्या होगा, आराम से लिख लीजिए सारा नीचे का। चलिए इसको मैं ऊपर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z इक्वल्स टू 1
प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये क्वांटिटी नीचे से ऊपर आई और ऊपर आके 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, -1। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस की जगह ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1। अब याद रखना ये वाली वैल्यू डेल्टा बी क्या है, छोटी क्वांटिटी, और बी क्या है, पूरी वैल्यू। छोटी सी वैल्यू अपॉन पूरी वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आ गई, बहुत 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 छोटी वैल्यू आ गई। फिर हम लिख सकते हैं व्हेन, ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, कहीं जाने की जरूरत है, ये स्टेप समझ आ गया तो डेरिवेशन समझ आ जाएगा। और याद रखना एग्जाम्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के डेरिवेशन के आने के चांसेस कम है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के डेरिवेशन के आने के चांसेस पूरी हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। व्हेन, ध्यान से देखना, व्हेन 1 इज, ये वाली क्वांटिटी बहुत बड़ी है, व्हेन 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा बी अपॉन बी। हमने क्या लिखा, जब हमारा जो ये 1 है बहुत बड़ा है किससे, डेल्टा बी अपॉन बी, देन एक्सपेंडिंग बायनॉमियल थ्योरम, हम इसको बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देते हैं। और बायनॉमियल थ्योरम हम कैसे लगाएंगे, देखिए 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो, 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो ये हो जाता है 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, जब 1 जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन x। यही लॉजिक हम इस जगह लगाने वाले हैं और अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a ब्रैकेट 1। ये देखिए ये आगे आ गया यहाँ पर, ऐसे ही ये -1 इस जगह आ जाएगा, जैसे ये इस जगह आ गया nx हो गया, ऐसे ही मेरे बच्चों यहाँ पावर -1 है, ये यहाँ देंगे। अब भैया अगर यहाँ पहले से प्लस था तो इस माइनस के यहाँ आने से ये बन जाएगा क्या, माइनस, ये माइनस ही आएगा तो ये प्लस माइनस माइनस। लेकिन अगर ये पहले से माइनस है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अगर ये पहले से माइनस है तो इसके आने से क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बनने वाला है क्या, माइनस प्लस, जो भी हो साइन बदल गए, डेल्टा बी अपॉन बी। इसको ओपन आउट कर लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, 1 बन जा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। देखिए ये प्लस का अगर ये माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस का अगर ये प्लस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का तो यहाँ माइनस, तो कुछ भी आ सकता है। ये क्वांटिटी वैसे भी अब कैंसिल होने वाली है, हम 1 को 1 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, हम 1 को 1 से कैंसिल आउट, थोड़ा सही करके लिख देता हूँ ऊपर, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, हम 1 को 1 से कैंसिल आउट कर चुके हैं। अब आपको पता है डेल्टा ए एक छोटी क्वांटिटी है और उसे पूरी क्वांटिटी से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, छोटी, बिल्कुल वैसी जैसे पिछले डेरिवेशन में किया था। डेल्टा बी एक छोटी क्वांटिटी है, इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, बी से, तो ये भी एक छोटी क्वांटिटी है, और छोटी छोटी बहुत छोटी, हाफ इंटू हाफ कितना होता है, 1/4। अगर एक से छोटी क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते तो और छोटी क्वांटिटी हो जाती है। ऐसे ही छोटा 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 बहुत छोटा, छोटा छोटा बहुत छोटा, हम यहां लिख देंगे नाउ डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी आर वेरी स्मॉल quantities, so their product are very very small and neglect
देम। छोटा छोटा बहुत छोटा, छोटा छोटा बहुत छोटा, और इस छोटी क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। और अल्टीमेटली यहां से निकल के आएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब फिर वही वाली बात आ जाएगी कि यहां 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हो सकता है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस का हो और डेल्टा बी अपॉन बी माइनस का हो। ये भी हो सकता है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस का और डेल्टा बी अपॉन बी बी प्लस का हो। ये भी हो सकता है डेल्टा ए अपॉन ए माइनस का हो और डेल्टा बी अपॉन बी माइनस का हो। और ये भी हो सकता है डेल्टा ए अपॉन ए माइनस का हो, डेल्टा बी अपॉन बी बी माइनस का हो, प्लस का हो। 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखते हैं। तो आप लिखोगे 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा जेड अपॉन जेड आर क्या क्या हो सकता है, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये भी हो सकता है माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और ये भी हो सकता है माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम इसमें से मैक्सिमम वैल्यूज लें तो मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी होगी, ये वाली और ये वाली। सो मैक्सिमम एरर इन डिवीजन विल बी प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये आपका प्रोपगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन होगा। ध्यान से देखना, जो वैल्यू जो फॉर्मूला मेरा एडिशन में आया था बिल्कुल वही फॉर्मूला मेरा सब्ट्रैक्शन में आया, जो फॉर्मूला मेरा मल्टीप्लिकेशन में आया बिल्कुल वही फॉर्मूला मेरा डिवीजन में आया। अब हम आ चुके हैं अपने 5th डेरिवेशन में। हमने इससे पहले 4 डेरिवेशन कर लिए हैं, प्रोपगेशन ऑफ एरर इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब आ रहा है एरर इन पावर्स, एरर इन पार्ट्स ऑफ द क्वांटिटी। मान लीजिए हमें लिखा मिल गया लेट z इक्वल्स टू a टू द पावर n। अब a में कुछ ना कुछ क्या होगी, एरर होगी। a की पावर n का मतलब क्या, a n बार, भाई a की पावर स्क्वायर, a स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब a इंटू ए ही तो हुआ, मल्टीप्लाई हो रहा है। a की पावर 3 हुआ तो इसका मतलब a इंटू ए हुआ। ऐसी a की पावर n का मतलब हो गया a n टाइम्स। तो अगर a में कुछ एरर है, हम मानते हैं a में डेल्टा a एरर है, तो पावर की वजह से ये एरर क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और जो भी वैल्यू आएगी वो किसके हिसाब से बनेगी, z के हिसाब से। मतलब a की पावर n की जो भी वैल्यू होगी वो z होगी, तो z में जो एरर आएगी वो भी डेल्टा z बनेगी। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, लेट डेल्टा a इज द एब्सोल्यूट एरर in A and delta Z is an absolute error in Z। आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेट डेल्टा A एंड डेल्टा Z आर द एब्सोल्यूट एरर इन A एंड Z, जैसे मर्जी लिख दीजिए। तो यहां से मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी, A की मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी,
ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड क्या होगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब अगर ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट आउट कर देता हूँ, जेड की जगह क्या आ जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ए में क्या आ जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और उसकी पावर क्या आ गई, एन। अब आप इसमें से z कॉमन ले लो, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में लिया था, डिवीजन में लिया था, इसमें से a कॉमन ले लो, क्या होगा, z कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ठीक है जी। यहाँ से क्या होगा, a कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर n। अब जरा ध्यान से देखो यार, यहाँ है a, यहाँ है डेल्टा a, तो मैंने a से मल्टीप्लाई किया, a से डिवाइड किया। अब यहाँ a है, यहाँ a है, a बाहर आया और उसकी पावर है n, तो जो a बाहर आएगा उसकी पावर भी क्या होगी, n। बात समझ में आ रही है, इनका होल स्क्वायर है n, तो अगर इसमें से a बाहर आ रहा है तो होल की पावर n है वो भी बाहर आएगा। अब आपको पता है a की पावर n किसके इक्वल है, z के, तो अगले स्टेप पे a की पावर n की जगह हम z लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ माइनस छूट गया था, डेल्टा z अपॉन z। a की पावर n की जगह क्या जगह, z 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर n। z से z कैंसिल आउट हो गया, z से z कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, मैं रब कर देता हूं थोड़ा बोर्ड। यहां पावर n है, एक्सपेंडिंग बाय बायनॉमियल थ्योरम, और आपको बता रखा है कभी अगर ऐसे लिखा हो 1 की पावर x n, तो ये बनता है 1 प्लस nx। कब, जब 1 वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे हो, x। एक्सपेंडिंग बाय बायनॉमियल थ्योरम। अब मेरे बच्चे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। अब जब यही चीज़ यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस, बार बार छूट रहा है, माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a। 1 से 1 कैंसिल, और फाइनली आपका आंसर प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, और फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू n डेल्टा a अपॉन a। यानी बेसिकली इसमें जो भी आपकी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, वो पावर आगे आ जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में लिखा था z इक्वल्स टू a की पावर n, तो ये n देखो आगे आ गया। अब अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्मूले से आपको बताना चाहूँ कि क्या बनेगा, तो ये ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए x इक्वल्स टू a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r है, और आपको इसमें बोला कि पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, इसमें एरर्स निकालो। तो इसमें क्या बनेगा, बिल्कुल वैसी डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू p, आगे आ जाएगा p, आगे p डेल्टा a अपॉन a प्लस मल्टीप्लाई का भी, देखिए इसमें यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ डिवाइड हो रहा है, और आपने देखा था चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो सारी वैल्यूज सामने आ जाएंगी। ये भी आगे आ जाएगा q डेल्टा b अपॉन b प्लस, ये आगे आ चुका है r डेल्टा c बाय c। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। यही अगर आपको परसेंटेज एरर आ जाए, इसी में ही परसेंटेज एरर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इक्वल्स टू, इस पूरी क्वांटिटी को लिख के p डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, या तो आप इस पूरी क्वांटिटी को ब्रैकेट में लेके इंटू 100 लिख दो, या फिर सबका अलग अलग आप लिख सकते हो
Q डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस R डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, या फिर इसको पूरा ब्रैकेट बना के इंटू 100 कर लो। ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर।